बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, समुंदर में जो आबदोज़ डूब गई और उसके बाद उसमें 5 अफराद जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, उन पर तफसील से मैं बात कर चुका हूं। वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन कुछ सवालात के जवाब हैं जिनका जवाब मिलना आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए एक हमें इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि ये सब कुछ क्या हुआ। मैं इस वीडियो को 2-3 क्वेश्चंस पे रख के आपको आंसर करता हूं, क्योंकि उन सवालात के जवाब सामने आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला सवाल, क्या उस आबदोज़ को जाने के लिए जब वो जा रहे थे तो क्या किसी ने मना नहीं किया था? तो इसका जवाब है बिल्कुल मना किया गया था। किसने किया था वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। दूसरा एक सवाल था कि जब वो एक महफूज किस्म की वो थी आबदोज़, तो फिर सब लोगों की जान कैसे और कितने दिनों में या कितने मिनट्स में या कितने सेकंड्स में चली गई? तो इसका जवाब भी इसी व्लॉग में मैं आपको दे देता हूँ। उसके अलावा 33 मरतबा टाइटैनिक का मलबा देखने वाले शख्स ने भी होलनाक और लर्जा किस्म के इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं उस पर मैं आपके सामने चीज़ें शेयर कर देता हूँ। आपको याद होगा हॉलीवुड की मशहूर मूवी है टाइटैनिक, जिसके डायरेक्टर थे जेम्स कैमरून। उन्होंने टाइटन आबदोज़ के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में जो टाइटैनिक जहाज़ के मलबे की सैर के लिए जाने की ख्वाहिश रखने वालों के इस अफसोसनाक वाक़े से हमें सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कई बार टाइटैनिक की बाकियात देखने जा चुके हैं, लेकिन आबदोज़ की जो तैयारी थी उसमें हाई इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल से मैं वाकिफ़ हूँ। उन्होंने कहा है कि टाइटैनिक जहाज़ और टाइटन को पेश आने वाले हादसे में एक मुमासरत पाई जाती है। उसमें वो भी हैरत ज़दा है कि टाइटैनिक के कप्तान को भी ख़बरदार किया गया था कि आगे बर्फ़ का तोदा है, लेकिन अंधेरी रात में पूरी रफ्तार से जहाज़ चलता गया और जो एक ज़ेरे समुंदर मौजूद इंतहाई बड़े बर्फ़ के तोदे से टकराया और तारीख़ का सबसे बड़ा जहाज़ सेकंड्स में डूब गया, जिसमें मुतअद्दिद लोग यानी कि सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए। वो कहते हैं कि टाइटैनिक के मलबे में वो 33 मरतबा गोते लगाने वाले जो जेम्स कैमरून है, वो कहते हैं कि किसी चीज़ से टकराए या तबाहकुन वाक़े के बगैर टाइटन आबदोज़ का सतह समुंदर से राब्ता और नेविगेशन एक साथ मुनक़ता हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह टाइटैनिक था वो बर्फ़ के तोदे के साथ टकराया, और इसी तरह ये टाइटन जो है आबदोज़ थी, ये मुमकिन नहीं है कि वो बग़ैर टकराए किसी भी हादसे का शिकार हो सके। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि टाइटन का सतह से राब्ता मुनक़ता होने के फ़ौरन बाद बहरिया को समुंदर में एक बेज़ाब्तगी भी महसूस हुई थी, जो किसी चीज़ के फटने जैसी थी। यानी कि कहा गया है कि वहाँ पर फटने की आवाज़ आया, कुछ फटा। ये तो ज़ाहिर है नेवी जो है, अमेरिकन नेवी, उन्होंने पहले ही बता दिया है। अब इसमें जो बात हुई हैं उस सवाल की जानिब आ जाते हैं कि आखिरकार कैसे हुई हैं। एक तो लाशों से मुतल्लिक बताया गया है कि ज़ाहिर है मलबा ज़रूर मिल गया है, लेकिन लाशें नहीं मिली हैं। अब वो कहाँ हैं ये किसी को कोई इल्म नहीं है। लाशें कहाँ गईं, क्या हुआ, किसके साथ कैसे हुआ, ये किसी को कुछ इल्म नहीं है। बल्कि इस ख़दशे का भी इजहार किया गया है कि लाशें मिलने का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और मुसाफिरों की जो हलाकत है वो हो चुकी है। इसलिए अब इसमें मिलने का इम्कान जो लाशें हैं वो ना होने के बराबर है। अंडर वाटर रिपोर्ट ने वो कहते हैं कि पहले ही दरियाफ्त किया था कि ये मलबा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से तकरीबन 488 मीटर दूर मिला है, और इसकी जो आबदोज़ है वो फटने से मुताबिक रखता है, वो फट गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि जब उनकी अमवात हुई, जो ख़दशे का इजहार ये है कि जो हम कह रहे थे ना कि ऑक्सीजन इतने दिन की है, इतने दिन की ऑक्सीजन रह गई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो सियाहती आबदोज़ है वो तकरीबन उसमें ये धमाका जो हुआ उससे 1 सेकंड से भी
بہت کم وقفے میں، یعنی کہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں وہ تمام لوگ جو 5 کے 5 لوگ تھے وہ کچلے گئے ہوں گے، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ سمندر کی اس گہرائی میں فضائی دباؤ کی نسبت 400 گنا زیادہ دباؤ ہے جو ہم زمین پر محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیسے ہی آبدوز اتنی زیر زمین گئی تو وہ ایک دباؤ کے نتیجے میں پھٹ گئی، اور یوں جو ہے ایک دیکھتے ہی دیکھتے 5 زندہ جاگتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا؟ تو بالکل منع کیا گیا تھا۔ جو ٹائٹن آبدوز کے مالک کمپنی ہے اوشن گیٹ، اس کی بے حسی ہے، اس کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس کو تم اپنا جو ہے کمرشل بنیادوں پہ استعمال مت کرو، کیونکہ اس کے پاس وہ جو ایکوپمنٹ ہونا چاہیے وہ لائسنس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے نظر انداز کرتے ہوئے وہ کیا، اور اس کے بعد اگلی جو ان کی بے حسی تھی وہ تو بے حسی تھی ہی تھی، آبدوز مسافروں کی جانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جو کمپنی ہے، حالانکہ ریسکیو آپریشن چل رہا تھا، کہ اس کے آبدوز پائلٹ کی نوکری کے لیے نیا اشتہار جاری کر دیا گیا۔ مطلب ان کا ایک پائلٹ جو ہے وہ آلریڈی لاپتہ ہے، لیکن اگلا اشتہار جاری کر دیا گیا کہ جی نئی ایک جاب ویکینسی ہے اور اس آبدوز کے لیے چاہیے، جس پہ لوگوں میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، لوگ نالا بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ انسانیت بھی ہونی چاہیے کہ جب آپریشن چل رہا ہے ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ زندہ بچ جائیں، اسی وقت کمپنی کو اپنا پیسہ کمانے کی پڑی ہوئی تھی۔ یہ اب بڑا ہی افسوسناک طرز عمل ہے۔ ناظرین، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا ایسے کی چلتی رہتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ہوں گے تو شاید ہمارے بغیر نظام نہیں چلے گا، ہم ہی سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیے بے حسی دیکھیے کہ جیسے ہی آپریشن شروع ہوا اس کمپنی نے اپنا فیوچر پلان کرنا شروع کر دیے کہ جی اب ہمیں تو نئے پائلٹ کی ضرورت ہے، آئندہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے۔ تو یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین سچویشن ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، محفوظ رکھے۔ اس طرح کے جو حادثات ہیں ظاہر ہے یہ ہمارے لیے تو شاید ایک خبر ہے، ہم نے اس کو خبر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، بینگ انسان ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو دکھ اور تکلیف اور کرب میں اس وقت فیملی گزر رہی ہوگی اس کا نہ میں نہ آپ کوئی بھی اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور جو ہمارے لوگ جو ہیں اس حادثے کا شکار ہوئے سب ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، فضل کرے، اور جو خاص کر میں شہزادہ جو داؤد ہے، اس کے علاوہ جو سلیمان داؤد ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور جو لوگ دوسرے تھے اس میں، ان سب کی فیملی کے ساتھ اظہار افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد